नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को ये बता दूं, अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, आपके सिर से छत छीनने वाली है। एक छोटी सी गलती आपको रोड पर ले आएगी। जी, इस घटना ने मित्रों आपका घर तोड़ा था, परिवार तोड़ा था। वही घटना फिर से आपके घर में घटने वाली है। आज मेरी इस भविष्यवाणी को अपने दोनों कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि आपकी कुंडली में इस बार जो लेखा जोखा आया है, वो साधारण नहीं है। मित्रों, पिछले कुछ समय से आपको किस्मत ने बहुत रुलाया है, छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत सताया है। मुसीबतें हद से ज्यादा आपके जीवन में आई थी, लेकिन देखिए अभी भी वक्त सुधरा नहीं है। आज इस वीडियो में जो कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं, वो साधारण नहीं होगी। देखिए मित्रों, रोने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हां, मैं ये आपको बता रहा हूं कि अगले 24 घंटे में आप रोने भी वाले हैं, क्योंकि आपसे आपका परिवार भी दूर जा सकता है। आज इस वीडियो को अगर आपने अंत तक नहीं देखा तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान है और कहते हैं कि शनिदेव के फैसले के आगे किसी की नहीं चलती है। शनिदेव ही हमारी किस्मत, हमारा भाग्य, हमारा दुर्भाग्य, हमारा शुभ और अशुभ लिखते हैं। तो इस बार शनिदेव का जो फैसला होगा वो साधारण नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो जो सावधानियां मैं आपको बताऊंगा, उन सावधानियों को जरूर बरतना है। लेकिन इस वीडियो में कुछ खास उपाय भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उन्हें भी सुनना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो देखिए मित्रों, आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि मुसीबत बहुत बड़ी है और अगर आपने जितना जल्दी इस वीडियो को सुन लिया, उतना ही जल्दी आप फैसला लेने में कामयाब रहेंगे। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम शनिश्चर्यन मां अवश्य ही लिख दीजिएगा। शनिदेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखिए मित्रों, समय का पहिया घूमने वाला है। पिछले कुछ समय से आपके घर में जो आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे थे, छोटी छोटी बातों पर परिवार बिगड़ रहा था, तो अभी भी वही घटनाएं आपके घर में घटने के पूरे पूरे आसार है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप मन मारना नहीं सीख रहे हैं। यदि आपको अपना परिवार साथ लेकर चलना है, आपको अपना घर बचाकर चलना है, तो आपको मन मारने की कला जरूर सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हर बातों का जवाब नहीं दिया जा सकता है। मित्रों, आपके घर में जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं आपस में ही तू तू मैम कर रही है और घर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। तो घर की महिलाओं से विशेष निवेदन है कि इस वक्त अपने आप पर थोड़ा संयम बरतें, क्योंकि देखिए मित्रों, जमाने लग जाते हैं घर बसाने में और एक छोटी सी बात पूरे घर को तोड़ देती है। आज के कलयुग के समय में ये चीजें अक्सर हर घर में होने को देखती है। महिलाएं क्या करती है कि छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है, राई का पहाड़ बना देती है। बात का कुछ ज्यादा महत्व नहीं रहता है, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर उस आग को बढ़ाती है और फिर कुछ लोग बाहर के आकर आग में घी डालने का काम करते हैं। अपने घर की बातें अपने घर में ही रखने की सलाह मैं आपको देता हूं। मित्रों, चाहे छोटी सी बात हो चाहे बड़ी सी बात हो, जितना ज्यादा हो सके 4 दीवारी में ही बात को खत्म करने की कोशिश करें। और बता देते हैं कि आपकी मेहनत का, आपके हक का आज कोई और व्यक्ति छीन कर ले जा सकता है, लेकिन कहते हैं कि एक बार मेहनत का लोग छीन सकते हैं, हक का छीन सकते हैं, लेकिन किस्मत का नहीं छीन सकते हैं। अब मेहनत आपने की है, खून पसीना आपने बहाया है, तो आपका थोड़ा सा दिल जरूर दुखेगा मित्रों। लेकिन देखिए, हो सकता है कि परमात्मा ने आपके लिए उससे भी कुछ बेहतरीन सोच कर रखा हो सकता है कि परमात्मा आपको वही देना चाहते हो जो आपका हो, किसी और का नहीं हो। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपने मन को और अपने दिल को ज्यादा व्यतीत मत करना। वैसे ही आपके जीवन में दुखी होने के कारण कुछ कम नहीं है। पिछले कुछ समय से आप छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। पिछले समय में यदि आपके पैसे कहीं खोए थे या गिर गए थे या किसी ने चुरा लिए थे, तो मित्र देखिए,
आने वाले समय में आपकी कुंडली में धन वृद्धि नामक शुभ योग बन रहा है। और कहते हैं कि धन वृद्धि योग अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो फिर उसे ना आगे देखने की जरूरत पड़ती है, ना पीछे देखने की जरूरत पड़ती है। पैसा इतनी मात्रा में आता है कि वो अपने परिवार का पालन पोषण खुशी खुशी कर सके और अपने शौक भी पूरे कर सके। पिछले कुछ समय से मित्र आप सपने देख रहे थे। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत जरूर करना पड़ेगी। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं, मित्रों की आपकी किस्मत में मेहनत नहीं लिखी है, आपकी किस्मत में लिखा है स्मार्ट वर्क। क्योंकि स्मार्ट वर्क करके आप बहुत अधिक मात्रा में पैसा कमा सकते हैं। मित्रों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि धन वृद्धि योग बन रहा है, तो इस वजह से क्या होगा कि आपके जीवन में पैसे आने के मार्ग खुलेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि पैसा कहां से आ रहा है। जिन लोगों को आपने पैसा उधार दिया था, वो लोग आपका पैसा लौटा सकते हैं। जहां पर अपने आप का पैसा निवेश किया था, वहां पर से आपको अच्छी मात्रा में रिटर्न मिलेगा। अब देखिए मित्रों, सब माया पैसों की है। पैसे हैं तो सब अपने हैं, पैसे नहीं है तो कोई भी अपना नहीं है। चाहे तो आप आजमा लो अपने ही लोगों को। और ध्यान रखिएगा कि दुख की घड़ी में जिस व्यक्ति ने आपका साथ दिया था, आंधी रात को आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ था, उस व्यक्ति के जीवन में अगर छोटी सी भी तकलीफ आती है तो आपको उसे धोखा नहीं देना है। उस व्यक्ति की दहलीज पर आपको सबसे पहले जाकर खड़ा होना है मित्रों, क्योंकि जीवन की असली सच्चाई यही है कि अगर कोई व्यक्ति रात बात हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा था, तो हमारा हक बनता है कि हम भी उसके सुख में चाहे पीछे खड़े रहें, लेकिन दुख में सबसे आगे हो। क्योंकि आज के समय के रिश्ते जो है खोखले होते जा रहे हैं। हर रिश्ता आज सिर्फ किसी ना किसी स्वार्थ से जुड़ा है, किसी ना किसी मतलब से जुड़ा है। मतलब निकल जाने पर अपने ही साथ छोड़ जाते हैं, और मतलब होने पर पराये भी अपने हो जाते हैं। देखिए मित्र, आपके भी घर परिवार में आपके कुछ सगे संबंध ऐसे जरूर होंगे कि जब उन्हें अपना मतलब निकालना होता होगा, तब आपके घर आते होंगे, मीठी मीठी बातें करते होंगे, आपको चने के पेड़ पर चढ़ाते होंगे, आपकी तारीफें करते होंगे। लेकिन जैसे ही उनका मतलब निकला, पीठ पीछे जाकर आपकी ऐसी बुराई करेंगे कि जब बुराई आपके कानों तक पहुंचेगी तो आपको भरोसा नहीं होगा। क्योंकि मित्रों, ये सबसे ज्यादा घटनाएं जो घटती है एक संयुक्त परिवार के अंदर घटती है। जैसे रिश्तेदार, मान लीजिए कि आज के जीवन में इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? रिश्तेदार। अगर छोटी सी विवाद पता चलती है तो पूरे समाज में, पूरे घर परिवार में बातें ऐसी उड़ाते हैं जिससे कोई पराया हो तो ये कभी कभी हमें एहसास दिलाते हैं कि अपने कोई नहीं होते हैं। दिखाई सब देते हैं लेकिन होता कोई नहीं है। आपके घर परिवार की छोटी सी बात किसी व्यक्ति के कान तक जा सकती है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अगर ये बात कान तक चली गई तो आपके परिवार की बदनामी होने में समय नहीं लगेगा। और देखिए, इतना जरूर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके माता पिता आपसे कुछ कह रहे हैं, किसी रिश्तेदार के बारे में कुछ सच्चाई बता रहे हैं, तो उनकी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि अगर उन्होंने सबको परखा है, तुम जो स्वाभाविक सी बात है कि वो सब लोगों की असलियत भी जानते हैं। देखिए मित्रों, शादी विवाह के मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी सज्जन व्यक्ति के द्वारा आपके पुत्र या आपके पुत्री के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है, लेकिन आप क्या देखेंगे? लड़के के अंदर सिर्फ गुण, लड़के का व्यवहार, लड़के का पैसा आपको यहां नहीं देखना है। उसके पास बड़ा घर है, उसके पास लंबी गाड़ी है, उसके पास बहुत पैसा है। देखिए, पेशा, घर, लंबी गाड़ी, ये सब होना जरूरी है, लेकिन इंसान दिल का साफ होना चाहिए। अगर किसी का दिल ही बुरा है, किसी के मन में हर वक्त दूसरे लड़के या दूसरे लड़कियों के प्रति भावनाओं चलती रहती है, व्याभिचार में वो विलीन है, तो तुरंत ऐसे रिश्ते को मना ही कर दीजिए। क्योंकि जीते जी अगर आप अपने पुत्र या अपनी पुत्री का जीवन नर्क बनाना चाहते हैं, तो ही बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़े हाईफाई परिवार में शादी करना। क्योंकि देखिए, पैसों की माया बहुत गलत है। अगर एक बार कोई इंसान पैसों की माया में फंस जाता है और पैसों की माया में अंधा हो जाता है,
तो फिर उस इंसान को कोई भी सही राह और सही मार्ग नहीं दिखा सकता है। अक्सर देखिए बड़े बड़े शहरों में यही होता है। कोठी बंगले वाले बड़े बड़े घर के बच्चे इधर उधर जाकर रिश्ते बनाते हैं, फिर रिश्ता तोड़ देते हैं, फिर कभी दूसरे दोस्त के साथ चले जाते हैं, कभी किसी और के साथ। आज के समय में ये मामूली बात हो गई है, लेकिन एक पवित्र रिश्ता वही होता है जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति के साथ रहकर ही एक ही रिश्ता विवाह तक लेकर जाया जाए। आज के समय में मित्रों देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी दुख में बिल्कुल भी ना पड़े और हर वक्त आपके जीवन में सुख होए, तो सबसे पहले अपने कामों को सुधारने पर ध्यान दीजिए। ना किसी का दिल दुखाना है, ना किसी का मन दुखाना है। आपके द्वारा बोली गई कुछ बातें आपके अपने ही परिवार के लोगों के दिल पर लग सकती है। आपको सोच समझकर बोलने की कला सीखना चाहिए मित्रों, क्योंकि कहते हैं कि एक बार तीर और तलवार के घाव भरे जा सकते हैं, लेकिन शब्दों के घाव भरने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। सोच समझकर बोलने की कला इसलिए आनी चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कई बार बोलते वक्त की हमारे सामने कौन है और कौन नहीं है। अक्सर आप गुस्से में क्या करते हैं कि हर किसी व्यक्ति को कुछ भी उठाकर बोल देते हैं, उसकी निजी जिंदगी में अपने शब्दों से प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। उसने आपको अपनी निजी जिंदगी के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि आप उसके अपने हैं, आप पराये नहीं हैं। अगर आप परायों की तरह बर्ताव करेंगे तो फिर उस व्यक्ति के दिल से आपकी पूरी इज्जत निकल जाएगी। बता देते हैं कि पैसों का यदि आप बंदोबस्त करना चाह रहे हैं तो जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में त्योहार नजदीक आ रहे हैं। त्योहारों में आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है, खर्चे हो सकते हैं, तो पैसों को आप अच्छी तरह से योजनाबद्ध तरीके से खर्च करें। छोटी छोटी चीजों को अगर आप इस वक्त इग्नोर करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो देखिए आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जीवन में सिर्फ देखिए। इंसान के देखने का नजरिया बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप जीवन में सिर्फ दुख देखेंगे तो आपको दुख ही दुख नजर आएंगे, सुख देखेंगे तो सुख नजर आएंगे। हर चीज में सुख और दुख दोनों समान विद्यमान रहता है। अब ये तो हमारी नजर पर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज सबसे पहले देखें। जिन लोगों का सपना था एक बड़ी गाड़ी खरीदने का, जैसे कि कार या फिर कोई बुलेट, तो देखिए पैसों की व्यवस्था करना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज के समय में बिना पैसों के कुछ नहीं मिलता है। ये बात आप भी जानते हैं। और अगर आप जैसे कुछ भी बड़ी चीज खरीदने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा घर लेने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको पैसा बहुत कमाना पड़ेगा। अब पैसा इतना कमाइएगा कि अगर आप वो चीज ले लें तो उसके बाद भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा बचे। क्योंकि देखिए, हम इतना ही आपसे कहते हैं कि जितना चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अगर चादर से ज्यादा पैर बाहर निकाले तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आपके स्वाभिमान पर कुछ लोग उंगली उठा सकते हैं, आपकी छवि को खराब करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। मित्रों, ये लोग आपके जीवन के अर्धगिर्द घूम रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है। इन्हें सिर्फ पहचाना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति अपने चेहरे पर दो तरह के मुखट्टे लेकर घूमता है। एक वो मुखट्टा जिसमें अपनापन झलकता है, और एक वो मुखट्टा जो दूसरों के सामने जाकर अपनी बुराई करते हैं, अपने बदनामी करते हैं, परिवार को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बता देते हैं कि ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके या तो स्वयं को दूर कर लीजिए या फिर उस व्यक्ति को ही दूर कर दीजिए। देखिए, जीवन में कई बार अगर कोई व्यक्ति हमारे दुख या तकलीफ का कारण बनता है तो हमें या तो उस व्यक्ति को दूर करना चाहिए या कभी कभी खुद को दूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार गलती हमारी ही होती है। अगर हम कांटों को दोष देंगे तो ये तो गलत है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।